क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं स्कूल में। अभी अभी मैंने आपको कोस के 4 फॉर्मूले, तो सारी की सारी टर्म कोस में किस फॉर्मूले में आ सकती हैं? इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सर जो हमें चाहिए था वो तो अभी आया नहीं। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट हिट में कई बार ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर कोस क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स कितना होता है बच्चों? काम खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें क्या करा है भैया? कोस 6x को प्रूव करना है, ये फलाना ढिंगा जो भी दे रखा है। सर कैसे करेंगे? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन अभी आपने करे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपोर्टेंट है। अगर आप निगलेक्ट करके जाते हो तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो भैया? अब इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं स्कूल में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन स्कूल में आते हैं। अगर आप नहीं करके जाओगे तो फिर मामला आपका गड़बड़ हो जाना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? सर आपके होते हुए हमें समझ में ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? बात तो सही है, और ऐसा होने भी नहीं देंगे। समझा के तो जरूर मानेंगे। तो सर कोस 6x है। अब सर अगेन सर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे हम। सर कोस एक्स, जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो। अभी अभी मैंने आपको कोस के 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखवाए हैं आपको। कोस 2x के 4 फॉर्मूले हैं। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है। सर चार चार फॉर्मूले तो बात आपको समझ में आ गई, लेकिन सर यहाँ कौन सा लगेगा? यहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जरा ध्यान से देखो। आपको प्रूव करना है सारी की सारी टर्म्स किस में बच्चों? कोस में। सारी की सारी टर्म किस में लेकर आनी मेरे प्यारे बच्चों? आपको कोस में लेकर आनी। किस में लानी है सर? कोस में सारी की सारी हमें टर्म लेकर आनी है। तो सारी की सारी टर्म कोस में किस फॉर्मूले में आ सकती हैं? सर यही एक फॉर्मूला है जिसमें सारी की सारी टर्म में बच्चों कोस में, क्योंकि वहाँ एक कोस में, वहाँ एक साइन में है, यहाँ एक साइन में है, यहाँ किस में भी है? टेन में है। तो प्योर कोस में केवल इसी फॉर्मूले में है। तो ये कंफर्म हो गया, इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझ में आती है? पर समझ में तो आपके होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ समझ में ना आए। सब कुछ समझ में बिल्कुल क्लियर क्लियर आ जाता है जब आप इतने बेहतरीन तरीके से आप हमें पढ़ाते हो। तो जी हाँ, cos 6x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है जब लेफ्ट से मैं राइट में जाता हूँ तो मेरा एंगल हाफ हो जाता है। पर यहाँ पे एंगल मेरा 6x है, तो यहाँ पे 6 का हाफ होता है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरा 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों मेरा? -1 आ जाएगा। लेकिन सर जो हमें चाहिए था वो तो अभी आया नहीं। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ आपको पूरा का पूरा आंसर एक तो कोस में चाहिए, और एंगल किस में चाहिए सर? एक्स में। एंगल किस में चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एक्स में चाहिए। अब जरा ध्यान दो, वही वैल्यू में जैसे पिछली बार क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में आपको धीरे 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 जो है ना, रफ्ता 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 क्वेश्चन को ढलना है। कैसे सर? पहले 6x से 3x में लाए, अब 3x से दोस्तों x में ले जाएंगे। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट हिट में कई बार बच्चे जो है ना गड़बड़ हो जाते हैं। सर अब यहाँ से सर x में कैसे जा सकते हैं? जरा ध्यान दो। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? क्या मैं मेरे प्यारे बच्चों इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सर आपके मर्जी, जैसे मर्जी लिख दो। नहीं भाई, ऐसा मेरी मर्जी नहीं है। जो गणित के रूल हैं, जो मैथ्स के रूल हैं, वही तो मैं फॉलो करता हूँ। अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 2 कोस स्क्वायर है 3x माइनस 1, और यहाँ पे ये आ चुका है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए सर, कौन सी? भैया कोस 3x की एक आइडेंटिटी होती है। क्या सर? 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। सर यहाँ पे ये लगाना है। हाँ भैया यही लगाना है, क्योंकि आंसर किस में चाहिए भैया? x में चाहिए। और आपको दिखाई दे 3x से हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं? x में पहुंच जा रहे हैं। कहाँ पहुंच जा रहे हैं सर? हम x एंगल में पहुंच जा रहे हैं। तो बस फटाफट फटाफट इस एंगल को लगा दो। सर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर मेरा? 4 कोस क्यूब x माइनस का 3 कोस x का स्क्वायर -1। अब मेरे प्यारे बच्चों सर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। बस वही आइडेंटिटी लगा देनी, आंसर आपका धड़ाक देने से आ जाएगा। कैसा आ जाएगा सर? धड़ाक देने से आ जाएगा। धड़ाक देने से कैसे जाएगा देखो सर, यहाँ पे कर देंगे हम 4 कोस क्यूब x का स्क्वायर। भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b। तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों मेरा? 3 कोस x का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2ab।
बेबी नहीं बे, 2ab, बेबी नहीं 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ये तो हो गया, निपट गया। सर कोस क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स कितना होता है बच्चों, कोस की पावर 4x होता है, कितना होता है सर 4x होता है, और -1 बाहर अपना चल ही रहा है। सर यहाँ पे थोड़ा सा पिकासो वाला कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें फील नहीं आ रही, फील और सारा खेल तो फील का है। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है। अब कुछ बच्चों को मुझे पता है इसके अभी स्क्वायर करने में दिक्कत होगी, तो आप सबको समझा देता हूँ। ये कोस क्यूब एक्स है, इसकी पावर कितनी है बच्चों 2, और आपको पता होना चाहिए जब पावर जो है ना आपस में पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसलिए बच्चों ये क्या बन जाएगा मेरा, कोस की पावर 6x बन जाएगा। ध्यान रखना ये पावर आपस में जो है मल्टीप्लाई होती हैं, ये आपस में लड़ जाती हैं, लड़ जाती हैं, लड़ जाती हैं, एक दूसरे को डबल ट्रिपल कर देती हैं। सिमिलरली यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों मेरा 9, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना है सर मेरा माइनस का 24, और यहाँ पे बच्चों मेरा कितना चल रहा है, कोस की पावर 4x, और यहाँ बच्चों मेरा -1 चल रहा है। अब बच्चों जब मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा बच्चों, ये 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, कोस की पावर 6x, और बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा सर मेरा ये 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर मेरा ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा सर माइनस का 48, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कोस की पावर 4x, और बच्चों -1 हमारा ऑलरेडी ऐसा चल ही रहा था। अब जरा गर्दन घुमा के देख लो सर, क्या चाहिए था आपको, सर हमें नहीं चाहिए था, क्वेश्चन को चाहिए था, बात तो वही है। 32 कोस की पावर 6x, 32 कोस की पावर 6x आपकी आ गई, 18 कोस स्क्वायर एक्स, सर 18 कोस स्क्वायर एक्स ये आ गया, सर माइनस का 48 कोस की पावर 4x, माइनस का 48 कोस की पावर 4x ये रहा, -1 आपको चाहिए था ये रहा। इसका मतलब जो चाहिए था वही मिल गया, वो बात अलग है, मनचाहा हर चीज़ हो जाए तो बात ही क्या है फिर तो हैंस प्रूव्ड परफेक्टली हो चुका।